मित्रों, जिस इंसान के भी ऊपर शनि का महादशा जब शुरू होता है तो वो उसके सर पे और आँख पे उसका माना गया है कि वो शनि का वास हो जाता है। तो इंसान का सोचने का, समझने का क्षमता को उल्टा दिशा में डाइवर्ट कर देते हैं। मीन्स कि वो इंसान अच्छे के जगह बुरा थिंकिंग करना शुरू कर देता है। सीधी सी बात है, जब तक इंसान बुरा सोचेगा नहीं तो बुरा करेगा नहीं, बुरा करेगा नहीं तब तक उसको दुख होगा नहीं। तो इसके लिए शनि का 7.5 जब भी इंसान के ऊपर लगता है तो सबसे पहले वो आँख और सर के ऊपर ही उनका वास होता है। तो जाके इंसान को ये जाके तकलीफ होता है। मीन्स कि पहला जो 2.5 साल होता है 7.5 का, वो इंसान के सर और आँख पे ही माना गया है। इसके लिए इंसान को कष्ट होता है। और यदि इसी कुंडली में जिस इंसान के ऊपर भी 7.5 लगे और उस इंसान का बुध महाराज और चंद्रमा दोनों ही शुभ अवस्था में यदि कुंडली में बैठे हुए हैं, एकदम शुभ अवस्था में, तो उस इंसान के ऊपर शनि का 7.5 आता तो है, लेकिन उसका असर उतना ज़्यादा घातक नहीं होता है जितना ज़्यादा जिस इंसान के कुंडली में बुध और चंद्रमा शुभ अवस्था में होके बैठते हैं उसके ऊपर होता है। तो ठीक है मित्रों, इसके लिए आज मैं बुध महाराज के बारे में ही आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य नवनीत बात कर रहा हूँ। आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विथ आचार्य पे हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं आज आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ बुध ग्रह के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले आपसे एक निवेदन है, कृपया आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मित्रों, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो मैं डालूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों, 9 ग्रह में सबसे छोटा ग्रह बुध महाराज को माना गया है, जो सूर्य के बिल्कुल समीप का ग्रह है। और लग्न कुंडली में जब भी बुध और सूर्य एक साथ में बैठ किसी भी भाव में, तो उस भाव में वो बुधादित्य योग बनाते हैं। मित्रों, ज्योतिष में बुध ग्रह का मिथुन राशि और कन्या राशि पे आधिपत्य माना गया है। ये दोनों राशियों का स्वामी हैं। मित्रों, बुध ग्रह का इंसान के जिंदगी में सबसे ज़्यादा प्रभाव है। आप यूँ समझिए कि 90% काम बुध महाराज का ही है। यदि बुध महाराज बलवान हैं तो आप समझिए कि आपका ज़िंदगी बहुत ही खुशहाली में बीतता है। इंसान का ओज तेज बहुत ही ज़्यादा होता है। ऐसा इंसान दिखने में अति सुंदर होता है। उसका मुखमंडल का आभा भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। मित्रों, तो चलिए हम बुध ग्रह के बारे में आप लोगों को विस्तार पूर्वक बतलाते हैं। ऐसा मतलब कि आपके मन में बुध ग्रह के प्रति कोई संशय ही नहीं रह जाएगा। मित्रों, बुध ग्रह से ही बहन को देखा जाता है, बुध ग्रह से ही बेटी को देखा जाता है, बुध ग्रह से ही साली को देखा जाता है, बुध ग्रह से ही ननद को देखा जाता है। मित्रों, बुध ग्रह के ही प्रकोप से इंसान के शरीर में कफ का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होता है। जिस इंसान का बुध बहुत ज़्यादा यदि खराब हो जाए तो उस इंसान को हमेशा, चाहे वो कोई भी मौसम हो, कोई भी ऋतु हो, उस इंसान के शरीर में कफ का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप बना रहता है। देखिए, यहाँ मैंने लिख रखा है कि सारे ग्रहों का बाप बुध ग्रह। ठीक है, तो अभी आपको बतलाते हैं कि बुध ग्रह सारे ग्रहों का बाप कैसे है और क्यों है। ठीक है मित्रों, इसको ध्यान से सुनिए, बहुत ही अच्छी बात बतला रहा हूँ। मानिए कि एक गाड़ी होता है, एक 4 व्हीलर गाड़ी होता है, एक कार होता है, उसमें एक चेचिस होता है उसका। ठीक है, चेचिस होता है, फिर उसमें इंजन होता है, टायर होता है, लाइट होता है, फिर उसका बॉडी होता है। ठीक है, वैसा ही एक इंसान का शरीर होता है, मानव शरीर भी वैसा ही होता है। जो हड्डी होता है, जो कंकाल होता है इंसान के पूरे बॉडी में, वो कौन है? वो बुध है, वो कैल्शियम है। ठीक है, तो जो आपके शरीर का जो ढांचा ही है वो बुध है, जिसके ऊपर आपका शरीर खड़ा है, ये बुध ग्रह है। दूसरा मीन्स कि उस गाड़ी का जो बॉडी होता है, सेम लाइक दैट आपके शरीर का जो चमड़ी है ना, वैसा ही आपके शरीर का वो बॉडी है। ठीक है, तो अभी आप किसी भी गाड़ी का आप देखिए कि यदि वो कभी जिंदगी में एक्सीडेंट करता है या किसी भी कारण से यदि उसका चेचिस कट गया या
पूरा खंडित हो गया, बेकार हो गया, तो ऐसा गाड़ी सीधा कबाड़ी में जाता है और कट जाता है, वो किसी काम का नहीं रहा। और गाड़ी में सब कुछ चेंज हो जाता है, दो चीज उसका जल्दी चेंज नहीं होता है, या तो उसका चेचिस जल्दी चेंज ही नहीं होता है। मैंने चेचिस मतलब कि गाड़ी तो स्केलेटन है, मीन्स के पूरा बॉडी का जो हड्डी है वो यदि निर्बल हो जाए, उसमें बीमारी लग जाए, तो इंसान का जिंदगी ही दूभर हो जाए, इंसान मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, उसको कैसे भी चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत काट पीट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा स्ट्रक्चर को। तो आप सोचिए कि यदि मानव का शरीर ही जिस चीज पे खड़ा है और उसका वस्त्र है, उसका मूल चीज ये है कि मेरे कहने का कि जब भी मानिए कि बुध ग्रह यदि शुभ है, तो अर्थात कि आपके शरीर का हड्डी अच्छा होगा, हड्डी अच्छा है तो शरीर स्ट्रांग होगा, सीधी सी बात है। आपके शरीर में रोगों से लड़ने का क्षमता ज़्यादा होगा, आपके बॉडी में एंटी एजिंग हमेशा रहेगा, मीन्स कि वृद्धावस्था भी आने के बाद आपको देख के आपके उम्र का कोई भी इंसान अंदाजा नहीं लगा सकता है। बुध ग्रह शुभ होता है तो इंसान का असमय बाल झड़ जाता है। ठीक है मित्रों, यही बुध ग्रह अशुभ हो तो इंसान की बहन या बेटी होती ही नहीं है, यदि होती है तो निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं या तो मानसिक या शारीरिक या आर्थिक रूप से उसका स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब रहता है, ये देखा गया है। ठीक है मित्रों, यदि बुध ग्रह आपको एक नॉर्मल सा बात बताते हैं, आप इस पर ध्यान दीजिएगा, ये शायद ही कहीं आपको किसी भी ज्योतिष के किताब में पढ़ने को नहीं मिलेगा, ये अपने ज़िंदगी का अनुभव मैं आपको बतला रहा हूँ कि आप इंसान के किसी भी इंसान का दांत देख के उसके पाचन क्रिया या उसके मानसिक स्थिति के बारे में जान सकते हैं। ये मैं आपको इसके बारे में 100% आपको ज्ञान दूंगा किसी अगले वीडियो में, क्या कि ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है मित्रों, नॉर्मल सा एक बात बताते हैं कि यदि किसी भी इंसान का दांत काला होना, आप उसके कुंडली में जब भी देखिएगा बुध का प्लेसमेंट या मंगल का प्लेसमेंट, ठीक है, तो या तो बुध के ग्रह में मंगल बैठा हो या तो मंगल के घर में बुध बैठे हों, या उन दोनों ही ग्रह एक साथ कंबाइंड रूप में कहीं ना कहीं बैठे हुए होते हैं, तभी जाके ऐसा होता है। आप सभी अपने ऊपर मिला लीजिएगा, ऐसा मीन्स कि या तो दांत में कीड़ा लग जाए, ये सब का कारण होता है बुध ग्रह के ही वजह से। दांत में दर्द आना, कान से बधिर हो जाना, आपको किसी का आवाज़ नहीं सुनाई दे, आपका सूंघने का क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो जाए, तो समझिए कि बुध ग्रह का ही प्रकोप होता है। ठीक है मित्रों, तो प्लीज आप लोगों से एक सविनय निवेदन, आप मेरे वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए, ताकि उस हिसाब से मैं आप लोगों को वीडियो बना के दूं, और जो भी गलती मुझसे हो रही है तो मैं उसको सुधार पा। अभी हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कैसा वीडियो बना रहा हूं। जब तक आप लोग उसको लाइक नहीं कीजिएगा और कमेंट नहीं कीजिएगा तो समझ में ही नहीं आएगा मेरे कि मैं जो बना रहा हूँ सही बना रहा हूँ या गलत। देखिए, बुध ग्रह का हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, पहला ये समझिए। बुध ग्रह का हमारे जीभ पे, दांत पे, नासाग्र पर बुध का प्रभाव रहता है। इससे हमारी वाणी, जो आदमी बात करता है, जो बोलता है, उस वाणी पे आधिपत्य बुध महाराज का है। इंसान का व्यवहार कुशल होना, ये बुध के शुभता पे निर्भर करता है, और इंसान बुद्धिमान है या नहीं, ये बुध महाराज ही उस चीज़ का निर्णय करते हैं। मीन्स कि बुध के ही प्रभाव से इस चीज़ का भी निर्णय होता है। बुध हमारे पाचन तंत्र, त्वचा और वायु पर भी प्रभाव डालता है। बुध ग्रह से ही शरीर में कैल्शियम की मात्रा को भी देखा जाता है। यही बुध ग्रह शुभ है तो इंसान के शरीर में कैल्शियम का मात्रा सही होगा। यही बुध ग्रह अशुभ है तो इंसान के शरीर में कैल्शियम का मात्रा का कमी होगा या अत्यधिक हो जाएगा। यदि अत्यधिक होता है तो उसी इंसान के शरीर में, पेट में आप सुने होंगे कि पथरी होता है, ठीक है, जिसका ऑपरेशन होता है। ये बुध ग्रह के मीन्स की कैल्शियम के आधिक्यता से ही ऐसा होता है। इंसान के नाखून पे भी बुध महाराज का ही प्रभाव होता है। जिस भी इंसान का बुध ग्रह संतुलित होगा, शुभ का होगा, तो उस इंसान का नाखून
पैरों का या उंगलियों का बहुत ही खूबसूरत होता है, चमकीला होता है। लेकिन किसी भी इंसान के कुंडली में यही बुद्ध महाराज अशुभ अवस्था में या कमजोर होके निर्बल होके बैठे हुए हैं या किसी पाप ग्रह से दृष्ट हैं, तो उस इंसान का नाखून बहुत ही देखने में भद्दा होता है और ऐसे इंसान को नाखूनों में अलग अलग बीमारियां लगती रहती हैं। नाखूनों का टूट जाना, नाखूनों का फट जाना, ये बुद्ध के वजह से ही होता है। मित्रों, यदि आप बंधुओं से एक बात हमको बतलाना है। अभी आप जो वैदिक ज्योतिष है इसमें आप सुनते होंगे कि भैया बृहस्पति अच्छा है तो आप ये हो जाएगा, सूर्य अच्छा है तो ऐसा हो जाएगा, मंगल ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, राहु हो तो ऐसा होगा, केतु हो तो ऐसा होगा, शुक्र हो तो ऐसा होगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात बतलाना चाहता हूँ कि ये मेरे पूरी ज़िंदगी 40 साल के जब से मैं कुंडली देख रहा हूँ तब से अब तक का जो भी मैंने अनुभव किया अपने ज़िंदगी में, वो मैं आपको बतलाता हूँ। ऐसे भी एक चीज़ आपको बतलाता हूँ मित्रों कि थियरी से अच्छा ज़रूर होता है प्रैक्टिकल। जब भी आप कोई भी किताबी ज्ञान लीजिएगा ना, तो उसमें जो भी चीज़ बतलाया जाता है वो यही प्रैक्टिकल करने चलिएगा तो कभी कभी देखा गया है कि ठीक उसके विपरीत वही काम होता है। ठीक है मित्रों, तो चलिए आपको बतलाते हैं कि बुध ग्रह के वजह से इंसान के ज़िंदगी में क्या होता है। आप समझिए कि यदि बुध ग्रह आपका अच्छा है, मीन्स कि इंसान का बुद्धि अच्छा है। मैं यहाँ लिखा भी हूँ, आप देखिए कि बुध ग्रह का आधिपत्य आपके बुद्धि पे है, विवेक पे है, चातुर्य पे है। इंसान कितना चतुर है, कितना बुद्धिमान है, ये बुध ग्रह के ही शुभता के ऊपर डिपेंड करता है। यदि बुध ग्रह आपका अशुभ होगा तो आप निर्बुद्धि होंगे, बुद्धिमान नहीं होंगे, विवेकहीन होंगे और आप मूर्ख होंगे। ये सीधी सी बात है। ऐसा इंसान बहुत सरल स्वभाव का होता है, उसको कोई भी इंसान आसानी से बरगला देता है। ठीक है, तो बुध ग्रह का ये प्रभाव होता है कि इंसान अपने वाणी से किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकता है। ये बुध ग्रह का ही प्रभाव होता है। ठीक है मित्रों, यदि आप सोचिए कि बुध ग्रह यही सही हो तो इंसान कुटिल होता है, आचार्य चाणक्य बन सकता है, जो कि नंद वंश का विनाश करके मौर्य साम्राज्य का स्थापना कर दिए। वो बुद्धि के ही बल पे किए हुए थे, ना ही उसमें शनि गुरु राहु केतु का कोई असर आया था। इंसान यही चतुर हो तो एक कहावत है गांव साइड में कि पूत कपूत तका धन संचय और पूत सपूत तका धन संचय। दोनों ही अवस्था में मित्रों ये आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है कि माँ बाप अपने संतान के लिए लाखों करोड़ों अरबों रुपया छोड़ के जाए। कितने ही बड़े बड़े साम्राज्य में आप देखिए कि उसके उत्तराधिकारी ऐसे हुए हैं जो विवेकहीन हुए हैं, मूर्ख हुए हैं, जो कि बाप दादा के दिए हुए धन संपत्ति का नाश करके अंततः मृत्यु के पहले वो भीख मांग के ही मरे हैं। ऐसा आपको हजारों कहानी दुनिया में सुनने को या देखने को मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, ये बुध ग्रह के ही प्रभाव से होता है। ठीक है, तो अर्थात कि यदि बुध ग्रह के, आपको एक बात बतलाते हैं कि आपके पास कुछ नहीं हो, मैं आपको इस चीज का दावा देके बोलता हूं कि यदि आपके पास 1 रुपया भी ना हो, विवेकहीन नहीं है, बुद्धिमान इंसान है, चतुर इंसान है, तो आप अपने जिंदगी करोड़ों अरबों रुपया अर्जित कर सकते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है हमारे धीरू अंबानी जी। ठीक है, आप उन्हीं को देखिए, उनका इतिहास को आप देखिए कि वो पेट्रोल पंप पे तेल भरते थे और वो इंसान ऐसा चतुर इंसान था जो कि पेट्रोल पंप के तेल भरते भरते शायद हमको लगता है कि इस पूरे देश में रिलायंस पंप का हजारों या 50,000 पेट्रोल पंप होगा और वो इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति में से एक बने। ठीक है, आदमी, मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास बुद्धि है, आपका हाथ ना हो, पैर ना हो, आँख ना हो, लेकिन यदि आपके पास बुद्धि है, आपके पास विवेक है, आपके पास दिमाग है, तो आप दुनिया में कुछ भी अर्जित कर सकते। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर दिस मैन। जो इंसान बहुत ही ज़्यादा चतुर होता है,
ऐसा इंसान कुछ भी दुनिया में कर सकता है। एक बात समझिएगा, ठीक है मित्रों। तो मैं आपको एक चीज बतला रहा हूँ, जैसा मानव अंग होता है, अभी आपको एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसा मानव अंग है, मनुष्य का शरीर है, तो मनुष्य के शरीर में जो हड्डी होता है, दांत होता है, ये सब कौन है? ये बुद्ध महाराज हैं। वो कैल्शियम है और कैल्शियम के दाता बुद्ध महाराज ही हैं। तो ठीक है, आप समझिए कि आपके शरीर का हड्डी हुआ, दांत हुआ, आपके शरीर पे जो एक आवरण है चमड़ी, जिसको चमड़ी बोलते हैं, ये भी कौन है? इनके चमड़ी के ऊपर भी आधिपत्य आपका बुद्ध महाराज का ही है। आपका दांत जो है ये भी बुद्ध महाराज के ही वजह से है, उनके ही प्रभाव में आता है। इंसान का जीवा वो भी बुद्ध महाराज के ही प्रभाव में आता है। इंसान का वाणी, आप किसी भी इंसान को, एक बोला गया है ना कि इंसान का बात ही उसको इज्जत भी दिलाता है और पिटवाता भी है समाज में, ठीक है। तो बुध ग्रह ही आपके वाणी के भी कारक हैं। बुध ग्रह यदि शुभ हो तो इंसान राजा महाराजा के समान जिंदगी जी सकता है। बुध ग्रह यदि शुभ हो तो इंसान बिरबल बन सकता है, अकबर का समझिए कि चहेता, जो कि अपने बुद्धि के बल पे ही अकबर के राज दरबार के वो सबसे प्रमुख इंसान थे, ठीक है। यही बुद्ध सही हो आपका, यही दिमाग आपके पास हो, आपका चातुर्य हो, तो आप चाणक्य बन सकते हैं, ठीक है मित्रों। तो पता नहीं क्यों वैदिक ज्योतिष में इतना अन्य ग्रहों को तरजीह दिया गया है कि राहु ये है तो शनि ये है तो बृहस्पति ये है तो बृहस्पति शुभ होगा तो ऐसा धन कमाएगा। आप खुद सोचिए ना कि इंसान धन कैसे कमाता है। इंसान धन कमाता है अपने बुद्धि के बल पे, इंसान धन कमाता है अपने विवेक के बल पे। इंसान को आप समझिए कि कोई इंसान है, आप देखे होंगे आपके भी गली मोहल्ले में बहुत ऐसा आदमी होगा या रहा होगा जिसका माता पिता उसको करोड़ों रुपया दे के गया है और उनके मरने के उपरांत 5-10 साल के बाद वो इंसान के पास कुछ भी नहीं बचता है। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? किसी भी राहु केतु के वजह से नहीं होता है, ये सिर्फ इसलिए होता है कि इंसान वो विवेकहीन था और उसने उस धन का नाश कर दिया अपने बुद्धि विवेक की वजह से। दूसरा, इंसान के जिंदगी में सबसे ज़्यादा प्रमुखता वाला ग्रह मेरे हिसाब से है चंद्रमा, जो कि आपके याददाश्त को, जो कि आपके हार्ट को, जो कि आपके आँख को, आँखों के ज्योत को, आपके शरीर में बहने वाला रक्त को ये संचरित करते हैं। ये इसके ऊपर इनका आधिपत्य है। देखिए यदि मित्रों यही चंद्रमा और बुध यही ये दो ग्रह इंसान का सही हो तो वो इंसान दुनिया पे राज कर सकता है, इसमें नो डाउट। अब मित्रों जन्म कुंडली का, लग्न कुंडली के बारे में आपको बतलाते हैं कि लग्न कुंडली के प्रथम घर से लेके और सप्तम घर तक, मीन्स कि 1 से लेके 7 घर, एक साइड कुंडली के राइट साइड में जब भी बुध ग्रह बैठता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देता है, ठीक है मित्रों। ये आपको जानना चाहिए, बहुत ही आसान है आपको जानना। प्लस साथ में जब भी बुध ग्रह अष्टम भाव से लेके द्वादश भाव में कहीं भी बैठते हैं तो शुभ भी होंगे तो उनका शुभता बहुत ही अच्छा नहीं होता है, माना गया है। उसका शुभ प्रभाव कुछ विशेष इंसान के ज़िंदगी पे पड़ता नहीं है। तो बस इस वीडियो में इतना ही मित्रों। आपसे एक निवेदन है, इस वीडियो पे कृपया आप मनन अवश्य कीजिएगा और यदि आपको कुछ भी ऐसा लगे कि मुझे बतलाना चाहिए तो कृपया आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है मित्रों। तो इस वीडियो में बस इतना ही मित्रों। मैं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य नवनीत आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।